दोस्तों मैं खिंवसर विधानसभा के ढिंगसरा गांव में हूं। हम यहां पहुंचे हैं और यहां के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि यहां का माहौल क्या है और जनता का मूड क्या है, किस प्रकार जो है इस उपचुनाव के अंदर जनता अपना मत रखने का विचार कर रही है। क्या नाम है जी आपका? जगदीश महाराज ढिंगसरा। जगदीश महाराज। जगदीश जी, क्या माहौल है ढिंगसरा का? माहौल तो मान बीजेपी तो बढ़िया है। देखो वो बढ़िया, एक तरफ काम बढ़िया है, मान लो 80%। हमेशा प्लस कौन निकले? बीजेपी निकला। कहीं कारण है? बीजेपी तो विकास की गंगा बह रही है, मोदी ला रहे निकल रही है, मोदी ला रहे। मोदी ला रहे। अटे मैं तो होना जटे होना कि भाई आरएलपी क्यों सर? ढिंगसरा गांव में तो 400 वोट है, 400 वोट पिछली बार बीजेपी की। बीजेपी ने 400 में ये पंचायत की काशिद है, एक तरफ नहीं, आरएलपी से बीजेपी प्लस निकालने का कारण थेट निकले और बीजेपी रो भाईचारे तकड़ा रहे ये वास्ते। आरएलपी तो ये खिंवसर विधानसभा की वो बोलते हैं कि गढ़ है। वो तो 13 तारीख को मालूम पड़ेगा। हाँ, वो तो 13 तारीख को ये तो नहीं ये बीजेपी निकली ये पंचायत में, तो बीजेपी निकली। हाँ, ढिंगसरा पंचायत में तो कारण कहीं है? एक तो भाई गांव का लोग मतलब जो है बीजेपी के समर्थक ज्यादा है या कोई और रीजन? नहीं, बीजेपी समर्थक ज्यादा, बीजेपी ज्यादा। कितने वोट पड़ते हैं भाई वोट भाई हतेश्वर भाई कितना 34 हतेश्वर पड़ा दोनों पंचायत नंदवा ढिंगसरा। नंदवानी और ढिंगसरा। हाँ, हाँ, तेज ही निकला है। भाई 500 लीड दिया करे, तेज दिया करे 300-400। युवा क्या कहते हैं? युवा के नेता हनुमान जी के पक्ष में। युवा से पूछो। युवा कहते हैं, युवा 70% बाहर रहते हैं, ठीक है। उनको बाहर किसी को कुछ तकलीफ हो गया तो गांव का ये प्रधान है, सरपंच है या विधायक है, उनको कुछ सोचना चाहिए ना कि 70% लोग बाहर रहते हैं, तो 70% में हर परिवार का एक दो जन बाहर है। बाहर किसी को कोई फंस गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी को पेमेंट का प्रॉब्लम हो गया, कभी बाढ़ आ गई, बाहर और भी प्रॉब्लम दुनिया भर की होती है। बाहर रहते हैं बम्बई, पूना, दिल्ली, तो परेशानी तो होती है, बाहरी लोगों की परेशानी होती है। उधर के लोग बोलते हैं तुम बाहर के, तो उनको कुछ यहाँ के नेता या सरपंच या विधायक, तो उनको थोड़ा सोचना चाहिए। आप सरपंच बता। देखो घर दीठ तो काम किसी का नहीं होगा, घर तो काम नहीं होगा। गांव में विकास एक रोग तो हो जाएगा गांव का। हाँ तो घर के सामूहिक विकास होना। हाँ समय विकास होना। हाँ ट्रांसमीटर हो गाँव की हाथों हाथ ही लिया ट्रांसमीटर जीएस में आते 1 साल से अटका पड़ा और बोला वे आ गया। कौन लगाए? रेहू जी डांगा राज में नहीं है तो नहीं तो हाँ चलता है। इनका ही मानो। ये देखो लाइट पानी तो ये तो नॉर्मल है। लाइट पानी की समस्या पूरी है। हाँ लाइट पानी की समस्या पूरी है। लाइट पानी मिला है कहीं तो नॉर्मल है क्या? देखो लाइट पानी सुनो, बाकी तो आपकी विचारधारा। लाइट और पानी आए तो बस सब ने मिली। कोई बोझे थोड़ी पुकाए, लाइट है तो और घर कोई बोझे थोड़ी पुकाए, लाइट ही समस्या है। देखो लाइट है आज जगो ने तो आवे। आज कितना सालों किया नेतारी सरकार है, मन की मतलब कौन आवे तो इमेज के मैं तार लाइट लाऊं, सड़क बनाऊं, खाटो खोदाई दे, सबूत दे रहे हैं कि भाई ट्रांसमीटर आ गया 1 साल से ट्रांसमीटर दे रही हो। हाँ अगला क्या गया ट्रांसमीटर दिलाई दे 25 दिन महीने ट्रांसमीटर दिलाई दियो। मैं तो युवा खिंवसर मोड़ा के युवा जगह हनुमान जी का भगत रहते हैं। नहीं मां तो डांगा रे भगत डांगा साहब रे भगत है मां तो रेवंत राम डांगा। देखो माही बीजेपी रे आदमी माने बीजेपी नफरत नहीं है, मां हाँ जगह बीजेपी रहा परफेक्ट ठीक है। पर माने परेशानी काई है कि लोग आगे ही नहीं होते, आगे काई होना हमें काई है। अरे हमें तो कहीं आगे थाने काई लागे, अगर बीजेपी जीती तो काई नफो नुकसान हो। बीजेपी से तो हमें सरकार बीजेपी रही है राज्य में और केंद्र सरकार में बीजेपी रही है, ठीक है। तो थोड़ा फायदा ही हुई 2-4 लाख फूस पकड़े दौड़ने की मतलब है कौन? बात तो सीधी जाओ हिसाब नहीं काई आप मतलब पढ़े लिखे हो, दूर दराज की बात कर रहे हो। अब भी खिंवसर की जनता को मूड काई? जनता मूड हम बीजेपी ला रही है। हाँ क्योंकि दूसरा फूस पकड़ी घना दौड़िया पर भी मैं फायदो की हुई कौन। मैं कहने के ईरो कर दियो ईरो की कौन करियो जको कोई खास हो जकर काम होगो बाकी ठोकिया रिया विकास आने ढींगरा में कहीं विकास दिखे
आज 15 साल नु दूसरी पार्टी सरकार है ढींगरा में कहीं विकास हुयो अरे खाडो खाडो बूढ़ तो कहीं कोई नेक दे एक टोली धूड़ ने खाडो बूढ़ खाडो खोदड़ो पड़ियो है हाल ही आंखों से दिखा दूं अभी ये रे सामने बड़ा दूर नहीं है इसी सड़क की बात चल रही है मेरा खेत है ये यहाँ पे सामने इसी सड़क की बात चल रही है जो राइटिंग थी ना जो निकलना था वहाँ बन गए बिल्डिंग मकान बना लिए फिर भी कह रहे खेत में घुसेंगे हम और नेताजी का ना गया को गया नेताजी जो नेता भगवान है मेरे नेताजी सत्य वो बोलाएगा रोड नेगा दी गिट्टी नेगा दी तो भगवान ने उठवा दी मेरे गुरु लोग बहुत है हाथों हाथ नेगा दी ले जाओ ना से उठा के सड़क पे कंकरी बीजेपी रा आदमी ये वास्ते आरएलपी कने जमा कोनी ठीक है आरएलपी रा क्यों से सेतुरु सूपड़ो शाप कर ठीक है क्यों ये आदमी ने तांडव इतो मचारी क्यों है युवा दोस्त ने इतना खराब करिया है हद बिला मैं मतलब गाँव रा भेड़ा नहीं बैठ सका नेताजी में मिल गए खास बीजेपी के आदमी यहाँ पे ढिंगरे गांव में मिल चुके हैं गठबंधन करियो और वोट डालने भी बीजेपी के आदमियों ने अभी अब की बार क्या है अब की बार तक अब की बार को मालूम पड़ गई कि अब तो फिर रहे हम कुत्ते की तरह यूं ही अंकल अंकल कहीं कार्ड हो अभी तो बीजेपी निकलेगी फुल पावर से एक तरफ आए बीजेपी अब के बीजेपी आएगी हेमंत राम जी को वोट देंगे बीजेपी साफ कह रहे हम हम जहाँ जाते हैं युवा बोलते हैं लेकिन इस बार यहाँ युवा वजह क्या है युवा है ना युवा सत्य की नहीं है ना पे सत्य की युवा नहीं है ना पे सत्य बोलने वाला हर कोई नहीं मिलेगा हम जी भारत देश की साख है ना जो विदेशों में जैसे बढ़ी है मोदी के डबल इंजन की सरकार में अब राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार है केंद्र में मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि दो सगे माँ भाई यदि झगड़ा करे और उनका पिताजी बीच में छोड़ाने के लिए आए तो वो भाई झगड़ा करते नहीं रुकते हैं पिताजी को भी ठंडा मार देते हैं और दो देशों का झगड़ा होता है और कोई भी तीसरा नागरिक भारत का झंडा लेकर के वहां से चलता है तो दोनों देशों के युद्ध रुकते हैं इससे ज्यादा हम भारतीय नागरिकों को और क्या गर्व हो सकता है इससे ज्यादा हम क्या चाहें चलो रोजमर्रा की चीज है जो तो जरूरत पूर्ति होती है और जो कोई भी सरकारें आती है जो आपका लीगल काम तो करती है और जो मूलभूत सुविधाएं कई सरकार ने ज्यादा की है कई ने कम की है पर जो भारत की साख बढ़ी है विश्व के अंदर उस साख के बारे में हम बहुत हमारे को गर्व है भारत और डबल इंजन की सरकार मोदी जी और भजनलाल जी दूसरी बात मैं नेताजी के बारे में कहना चाहता हूँ नेताजी कह रहे हैं मैं संघर्ष कर रहा हूँ मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ तो सबसे ज्यादा विश्व के अंदर चिंता का विषय है पर्यावरण क्लाइमेट और आज तक इन्होंने पर्यावरण के प्रति एक शब्द नहीं बोला है नेताजी ने और पर्यावरण बचाने के लिए सोलर प्लांट की बड़ी बड़ी कंपनी लग रही राजस्थान में ये कह रहे हैं मैं संपूर्ण राजस्थान में लड़ रहा हूँ हर जगह जा रहा हूँ तो राजस्थान में सोलर प्लांट का बढ़ावा हो रहा है वहाँ पे खेजड़ियों की कटाई हो रही है जो राज्य वृक्ष है और वहाँ पे लोग बीकानेर के अंदर है जो पिछले 90 दिन से धरने पे बैठे एक शब्द नेताजी ने आज तक उनके प्रति नहीं बोला है कि अभी भाई न कभी भारत की संसद में इन्होंने बोला है न कभी इन्होंने राजस्थान की विधानसभा में बोला क्लाइमेट से ये इतने पर्यावरण से नफरत करते हैं कि अपने तेजादशमी रामदेव जयंती और माँ अमृता देवी के नेतृत्व में 363 शहीदों का दिवस एक दिन आता है आज से आज तक नेताजी के उद्बोधन में आप एक बार भी उन 363 शहीदों की श्रद्धांजलि नहीं बता सकते हो ये इतनी जातिवाद करते हैं भाईचारा खत्म करना एक दूसरे के ऊपर तुच्छ शब्दों का प्रयोग करना ये शोभा नहीं देता मारवाड़ी परंपरा है यहाँ पे भाईचारा रहना चाहिए वो जमाना था जब खेत सिंह जी राठौड़ थे कालवी साहब थे परशुराम जी मदेरना साहब थे राम सिंह जी थे सबका मारवाड़ में इतना भाईचारा था मिर्जा साहब थे नागौर के अंदर इन्होंने सारों का भाईचारा है जो खराब कर रखा है हर आदमी को किसी को कुछ जाति विशेष का नाम लेकर के गाड़ी दे रहे हैं किसी को कुछ जाति विशेष का नाम लेकर गाड़ी दे रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए आपस में भाईचारा और प्रेम भाव होना चाहिए और सबसे बड़ी समस्या जो पर्यावरण की और मैंने नेताजी के जबान से आज तक पर्यावरण के प्रति एक शब्द नहीं सुना है यदि ये लड़ रहे हैं तो सबसे पहले इनका कर्तव्य है कि पर्यावरण के प्रति बोलो भारत सरकार के अंदर बोलो राजस्थान सरकार के अंदर बोलो वन्य जीवों के नेताजी है जो वन्य जीव कहीं भी कोई भी शिकार की घटना होती है एक शिकारी और एक उग्रवादी दो ऐसी कौम है जिसकी कोई जाति नहीं होती है जिसका जो नशा हो गया वो करते हैं वो जाति विशेष में मैं नहीं जानता पर वो गलत काम करें उसको तो गलत कहना चाहिए पर्यावरण का संतुलन भगवान ने पूरा जीव जंतु सृष्टि बनाई है सबके संतुलन से बनाई है संतुलन से
चलेगी, सारे रहेंगे जब ही ये सृष्टि चलेगी। अपन चाहते हैं केवल इंसान रहे और बाकी को यदि खत्म कर दें कि अपने जैसे खेतों में उजाड़ कर रहे हैं और कर रहे हैं तो उन जीव जंतुओं को अपन नष्ट करते हैं, तो अपना भी रहना यहाँ पे संभव नहीं है। सारे रहेंगे जब ये प्रकृति का संतुलन रहेगा रे। इसके ऊपर इनको बोलना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, विकास की लंबी सोच की बात कहनी चाहिए। जो तुच्छ बातें करते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, आपको हेलमेट मत लगाओ कोई नहीं रोकेगा, आपकी गाड़ी के काले शीशे कोई नहीं रोकेगा, ये कानून तोड़ना। हेलमेट वाला क्या करेगा, हमारे को फांसी थोड़ी करेगा, 1500 का चालान है वही काटेगा और वो हमारे क्या करेगा, उससे क्या हो जाएगा। हमारे खुद की कमी है, हम हेलमेट नहीं लगाएंगे तो उल्टा अपन को प्रेरित करेंगे तो अपना एक्सीडेंट होगा तो नुकसान खुद का होगा। यदि एक कोई भी बच्चे का एक्सीडेंट होता है तो कितने घरों में उसका घाटा जाता, कितनी लाल। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना ये कोई राजनीति नहीं हुई और कोई दबंगाई नहीं हुई। दबंगाई ये है जो कोई मुद्दे की बात करे और लंबी सोच के साथ करे, युवाओं के साथ करे। भी कोई विदेशी कंपनियों के यहाँ पे कोई उद्योग रोजगार लाए या यहाँ से कोई को विदेशों में भेजे रोजगार के लिए, ऐसी कोई लंबी कोई बात हो देश और प्रदेश के विकास की, वो बात करनी चाहिए। जाते हैं मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, अरे लड़ क्यों रहे हो, भाईचारे से काम करो ना, एक दूसरे का विकास कराओ ना, आपस में कम्युनिकेशन। आप कितने भी झगड़ोगे, सरकार 5 साल यहाँ भजन लाल की है तो वही रहेगी, पीछे 5 साल अशोक गहलोत की वही रही। लड़ने से क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ। खींवसर को 50 साल पीछे धकेल दिया। आज से 10 साल पहले वसुंधरा के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी थी। इन्हीं नेताजी ने नागौर जिला मुख्यालय पे लगभग 47 दिन तक धरना दिया था कि मैं यहाँ पे लीजे कराऊंगा, माई से कराऊंगा, ये वो कराऊंगा। उनके बारे में इन्होंने कभी एक शब्द वापस नहीं बोला है। उस 47 दिन तक लोग वहाँ पे भूखे थी से बैठे रहे, वो चिल्लाए, उनका क्या हुआ, उस फाइल का क्या हुआ। कभी पुरानी बातें उनको भी वापस दोहराओ। हर राउंड के अंदर नया कोई भी बुगू ला करके छोड़ देते हैं और नए बुगू के आपस के अंदर कोई भाई भाइयों को लड़ा करके पहले तो उनको कहेंगे भाई पुलिस वालों को इनको डाल के लाओ, अरे यार तू इसको क्यों ले आया, ये तो मेरा आदमी, तेरे को मालूम नहीं, साहब को फोन आ गया छोड़ दो। तो ये अब इनकी ये सब बातें हैं ना जो लोग समझ चुके हैं, इनके अंदर कोई भी फायदा नहीं है। हम ये चाहते हैं युवा कि लंबी सोच के साथ हमारा आने वाली पीढ़ी का कैसे विकास हो सके, कैसे अपन स्वस्थ रह सके, अपना आपस में भाईचारा रह सके, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये उनके ऊपर कभी भी विचार नहीं करते, बोलते नहीं, इसलिए युवा है जो इनसे नफरत करते हैं और युवा नफरत करते हैं। क्या करना, ये नेताजी बार बार कह रहे हैं कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, तो हम लड़ने के लिए थोड़ी विधानसभा में भेज रहे हैं, हम तो विकास के लिए भेज रहे हैं। इसलिए जनता का कोई विकास नहीं हुआ 20 साल में, अब हम परिवर्तन चाहते हैं। अब हम परिवर्तन चाहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर खड़े, ये सारे पीछे खिंच रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।